देखिए, मेरे वेबिनार्स और सेमिनार्स में ये क्वेश्चन हर व्यक्ति का होता है कि सर मैं कैसे हेल्दी बनूं, मैं कैसे हैप्पी रहूं, मेरी मेंटल हेल्थ कैसे बेटर रहे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉलिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। राइट? सॉलिट्यूड मींस आप अपने आप को कुछ समय के लिए साइलेंट मोड पे रखना सीखिए। राइट? मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, बट मेडिटेशन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं आपको भी कहूं कि आप आंख बंद करके 5 मिनट्स बैठ जाइए, पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नेगेटिव थॉट हमेशा माइंड में आते रहेंगे। तो सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 मिनट। राइट? आज के सिनेरियो में मैं देखूं तो या जो केसेस वी आर लुकिंग एट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट दोज वर कमिंग विद अ कंप्लेन ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड दीज ऑल थिंग्स। देखिए, बच्चे एक ऐसी मिट्टी होती है, आप उनको जो शेप दोगे वो उसी शेप में ढल जाएंगे। मैं ये फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर कि आपको यही करना है, यही बनना है और यही आपको करके दिखाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या यादव। स्वागत है आपका HPN न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर मोहम्मद अकरम, जो फाउंडर है हैप्पी माइंड साइकोलॉजिकल केयर के। आइए उनसे उनके बारे में कुछ जानते हैं। सर, हमारी ऑडियंस को प्लीज अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड इट वाज टोटली माय प्लेजर। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड फाउंडर हूँ हैप्पी माइंड साइकोलॉजिकल केयर का। I had earlier served Indian Air Force as a trainer for 20 years, and after completion of my whole course, I founded Happy Mind Psychological Care with my friends. We have actually 5 branches right now, and we are serving our services in Ghaziabad, Mumbai, Guwahati, Ranchi, and Ludhiana. ओके सर, साइकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट में क्या फर्क होता है? मेजर डिफरेंस क्या है? ओके, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में ये मेन फर्क होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। पर जो साइकियाट्रिस्ट होता है मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल पार्ट को कैटर करते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मोस्टली थेरेपिस्ट को ही फॉरवर्ड करते हैं अपने केसेस को, ताकि वो थेरेपी के द्वारा साइकोलॉजिकल इश्यूज से ठीक हो सके और वो खुद मेडिसिनल पार्ट को संभालते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग इंडिया में कितनी अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ को लेकर? आई थिंक मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट की राइट नाउ अभी सारे स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को रखा जा रहा है इसी बेसिस में कि ताकि बच्चे भी साइकोलॉजी के बारे में समझ सकें, साइकोलॉजिकल इश्यूज को अंडरस्टैंड कर पाएं और वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएं। सर, सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ इलनेस क्या है? आज के सिनेरियो में मैं देखूं तो या जो केसेस वी आर लुकिंग एट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट दोज वर कमिंग विद अ कंप्लेन ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड दीज ऑल थिंग्स। राइट? सो स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच आर पीपल अभी उससे लड़ रहे हैं या उसको फेस कर रहे हैं। सर, जैसे लोग ना स्ट्रेस और एंजाइटी को बहुत लाइटली लेते हैं। राइट? तो क्या ये मतलब अगर वो ग्रो होता जाएगा तो क्या वो डेंजरस है? डेफिनेटली डेंजरस है। एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बैलून है और मैं उसमें एयर फुल कर रहा हूँ तो उसमें एयर कितनी आएगी? कितनी एयर आएगी? जितनी उसकी कैपेसिटी है, एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो बर्स्ट हो जाएगा। सेम तरीके से हमारे ब्रेन में एक स्ट्रेस को फेस करने की कैपेसिटी है। अगर स्ट्रेस, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग उससे आगे बढ़ती है तो बहुत सारे और भी डेंजरस साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। सर, डिप्रेशन क्या है? मतलब एक सिंपल टर्म में अगर हम समझाना चाहें तो डिप्रेशन क्या है? देखिए, डिप्रेशन एक ओवरनाइट स्टेज नहीं है। डिप्रेशन को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, बट डिप्रेशन इज नॉट अ ओवरनाइट स्टेज। डिप्रेशन धीरे धीरे ग्रो करता है। जब व्यक्ति किसी ट्रॉमा में होता है या किसी ओवर थिंकिंग की लूप में फंसता है, वो कन्वर्ट होती है एंजाइटी में, और एंजाइटी के बाद ही डिप्रेशन की एक स्टेज आती है। वो लोनलीनेस फील करने लगते हैं, अपने आप को सोशल जितने भी फैक्टर्स हैं उससे कट ऑफ करने लगते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में वो सुसाइडल थॉट्स को भी डेवलप कर लेते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू हेल्प। सर, ऐसा भी बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ना उनको ही होती हैं जो वीक लोग होते हैं। तो बहुत लोग ना इसको इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेंटल हेल्थ वीक लोगों को होती है ये भी एक मिथ है। डेफिनेटली वो प्रोन हो सकते हैं, मगर मेंटल इश्यूज जो है वो किसी भी सर्टेन एज, किसी भी सर्टेन पीपल को
हो सकती है. इवन वी हैव लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, राइट. अगर मैं उनको नेम मेंशन करना चाहूँ तो दीपिका पादुकोण ने खुल के बताया है कि वो डिप्रेशन फेस कर चुकी है. सलमान खान ने खुल के बताया है. ऐसे कई सारे इश्यूज. इवन अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत का भी केस लूं तो वो भी बहुत तरह की साइकोलॉजिकल इश्यूज की, डिप्रेशन की पिल्स ले रहे थे. इट मींस ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट इश्यूज. सर जैसे एक बहुत कॉमन मिथ है लोगों के बीच में कि जो एक मेंटल हेल्थ किसी को अगर है ना, जो इंसान पागल है ना वही साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है. समाज में ये चीजें अतः रूप से फैली हुई है कि जो ऐसे इश्यूज फेस कर रहा है सिर्फ वही जाता है. नहीं, पीपल आर स्टक इनटू ओवरथिंकिंग लूप. वो कभी कभी चीजों को हैंडल करना नहीं सीख पाते, परफॉर्मेंस एंजाइटी में चले जाते हैं, सोशल एंजाइटी में चले जाते हैं, या फिर किसी चीज का फोबिया क्रिएट कर लेते हैं जो पर्टिकुलर चीज का होता है. जैसे हाइट का फोबिया हो गया, या किसी फॉर एग्जांपल कोविड में हमने देखा था लॉट ऑफ पीपल हैड क्रिएटेड नोसोफोबिया, जिनको उनको मौत का डर लग रहा था कि शायद उनको ये डिजीज ना हो जाए, उनकी मौत ना हो जाए. तो ऐसा नहीं है. ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल जिनको जरूरत है या जिनको फील होता है कि मुझे ये हेल्प लेनी चाहिए, सो डेफिनेटली दे शुड कम फॉरवर्ड. सर सोशल मीडिया का टाइम है आज का, राइट. लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखते हैं. अगर हम कपल्स की बात करें, वो देखते हैं कि वो कपल इतना हैप्पी है, हमारे बीच में इतने डिस्टर्बेंस क्यों है. अगर हम किसी को देखते हैं कि यार उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, आजकल लोगों में ना वो प्रॉब्लम है कि लोग को क्या इस वजह से सोशल एंजाइटी या सोशल प्रॉब्लम्स या उनके अंदर खुद की एंजाइटी बढ़ जाती है. देखिए, कंपैरिजन इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड. जी, राइट. जब हम किसी की फैमिली से, किसी के कपड़ों से, किसी की बॉडी से अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, वहां से आपके ब्रेन में एक नेगेटिव लूप स्टार्ट हो जाता है. इट मींस आप बहुत सारी पॉजिटिविटीज जो आपके अंदर अवेलेबल है, आप उसको देखते ही नहीं है. और कंपैरिजन क्रिएट जेलेसी, एंड जेलेसी क्रिएट अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव सिनेरियो इन योर बॉडी. राइट. सर जैसे लाइक जब पढ़ाई करते हैं बच्चे, एक प्रेशर होता है उनके दिमाग पे भी कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या करूंगा या कैसे होगा, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको कैसे हील करते हैं, कैसे उनकी हेल्प करते हैं? देखिए, बच्चे एक ऐसी मिट्टी होती है, आप उनको जो शेप दोगे वो उसी शेप में ढल जाएंगे. मैं ये फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर कि आपको यही करना है, यही बनना है और यही आपको करके दिखाना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चे को एक सर्टेन एज पे आके एक फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस को खुद ले पाए. जब वो अपने डिसीजंस खुद लेके आ पाता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यहाँ तक कि वो अपने गोल्स को, अपने फ्यूचरिस्टिक गोल्स को भी प्रॉपर देख पाता है और समझ पाता है. सर ओसीडी भी हमने सुना है, ओसीडी क्या है, एक्चुअल में क्या है? देखिए, ओसीडी इट्स अ पार्ट ऑफ एंजाइटी. राइट. वो उसी की एक ब्रांच है. ओसीडी को अगर मैं फुल फॉर्म में बताऊं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. और आज तक ये मिथ बना हुआ है कि शायद वो साफ सफाई से ही जुड़ा हुआ है, बट इट्स टोटली रॉन्ग. ओसीडी एक लूप है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स का, और वो किसी भी चीज में क्रिएट हो सकती है. फॉर एग्जांपल, मैंने कई क्लाइंट्स को हैंडल किया है जो रिलीजियस ओसीडी में कन्वर्ट है. उनको पूजा पाठ करना पसंद है. कई मैंने देखा है जो घंटों नहाना पसंद करते हैं. कई मैंने देखा है उनको एक एक चीज प्रॉपर तरीके से अरेंज ना हो तब तक उनको बेचैनी होती रहती है. कई लोगों को सेक्सुअल ओसीडी डेवलप हो जाती है, जिसमें वो सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स के लिए ही सोचते रहते हैं. तो ये ओसीडी हर तरीके के थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव लूप्स, इनमें वर्क कर सकती है, ना कि सिर्फ साफ सफाई. ओके सर, जैसे अगर मेरे साथ कोई इंसान है, उसे अगर डिप्रेशन है या एंजाइटी है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर इंसान डिप्रेशन में, एंजाइटी में? दैट्स रियली ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली. ये मैं हमेशा चाहता हूँ और अपनी ट्रेनिंग के दौरान हमेशा उन फैमिली के या पेरेंट्स की जो काउंसलिंग होती है उसमें जरूर डिस्कस करता हूँ. देखिए, पहचानना बहुत जरूरी है डिप्रेशन को. डिप्रेशन को अगर आप देख रहे हैं कि आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर आप सबसे कट ऑफ हो रहा है, वो सारी चीजों में जो पहले एंजॉय करता था, उसको एंटरटेन करता था, अब उसको अवॉइड कर रहा है. उसकी जो खाने की हैबिट है वो चेंज हो रही है, उसके स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उसका वे ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग अगर वो नेगेटिव डेवलप हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप जब नोटिस कर रहे हैं अपने फ्रेंड और फैमिली में, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो एक डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ जा रहा है. सर आजकल लोगों में एक प्रॉब्लम और है कि वो ना मतलब खुद को ना ऊपर ही दिखाना चाहते हैं. ठीक है. हर बच्चे में होता है कि व्हाई आई एम फेसिंग दिस, कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ. तो ऐसे जब बच्चे आपके पास आते हैं या लोग आपके पास आते हैं तो आप उनको कैसे हील करते हैं?
देखिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ या फिर ऐसी चीजें मन में आ रही है कि एवरीवन इज इंफीरियर टू मी, ये एक रॉन्ग हैबिट और बिहेवियर पैटर्न है, राइट? रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न है। अगर ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं तो वी ट्राई कि उनको हम उनकी ही स्किल्स, उनकी ही क्वालिटीज, उनकी गुड क्वालिटीज, उनकी पावर और उनकी स्ट्रेंथ्स को उनको समझाएं। जी। जैसे लोग अक्सर डिप्रेशन और स्ट्रेस को ना बहुत लाइटली लेते हैं, राइट। उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, एक टाइम के बाद तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा, राइट। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी इट्स नॉट कि ये अपने आप हील हो जाएगी। ये कोई शरीर का एक घाव नहीं है कि छिल गया था और ये रिपेयर हो गया, राइट? मैंने कई क्लाइंट्स और कई अपनी प्रैक्टिस में ये मैंने फाइंड आउट किया है कि कई सालों तक लोग डिप्रेशन में रह सकते हैं, यहाँ तक कि एक पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट को दे कैरी अप टू 20 इयर्स। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि उनके फैमिली मेंबर ने उनको कुछ बोल दिया था एंड दे कैरिंग देयर माइंड, दे आर कैरिंग देयर in their mind actually, right? So stress और डिप्रेशन, ये इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की बिल्कुल जरूरत है। इनमें थेरेपी, इनमें मेडिसिन या किसी भी तरीके की मेडिसिन, इफ यू आर गोइंग टू होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी, बट यू मस्ट टेक, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, आप किस टाइप की थेरेपीज से लोगों को हील करते हैं जब आपके पेशेंट्स आते हैं? देखिए, साइकोलॉजी, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमारी फील्ड में जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली थेरेपी है, जो मैक्सिमम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज में यूज करते हैं, वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। साथ में हम NLP टेक्निक्स यूज करते हैं, साथ में माइंडफुलनेस टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें सिखाते हैं। जी सर, जैसे हमने देखा है सोशल मीडिया एक तरीके से, अगर लाइक उसके कॉन्स हैं तो प्रॉन्स भी हैं। एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया से भी लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है। डेफिनेटली, मैं इवन मेरा चैनल खुद सोशल मीडिया के थ्रू ही अच्छा रन कर रहा है, पीपल आर कमिंग टू मी आफ्टर दैट, राइट? ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर सोशल मीडिया पे हम ऐसी चीजें देखें जो मोटिवेशनल है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो स्यूडो साइंस नहीं है, राइट? जो स्यूडो साइंस नहीं है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको मिल रही है तो डेफिनेटली उसको लेना चाहिए। और मैं रियली देख पा रहा हूँ कि काफी अवेयरनेस इसके थ्रू भी लोगों के अंदर आ रही है, सोशल मीडिया के थ्रू, एंड दैट्स अ रियली ग्रेट पॉजिटिव पॉइंट। सर, बच्चों का चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, किसी का भी चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। अगर उन्होंने ये चीज देखी होती है अपनी फैमिली में कि उनके घर में हाथ उठाया जाता है या अब्यूजिव बिहेवियर है, तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं? डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर कोई बच्चा होता है और वो ट्रॉमा को कैरी कर रहा है, वो आगे जाके ही, if I won't say it's 90% chances are there कि वो any kind of psychological issues में जरूर रहता है। मेरी कई सारी प्रैक्टिसेस में मैंने देखा है जो बच्चों को उनके फादर एडिक्टेड थे या कोई ऐसे इश्यूज थे जो वो कैरी कर रहे थे अपने दिमाग में, और वो आगे जाके उनके रिलेशनशिप को भी खराब कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को खराब कर रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस को भी काफी लो कर देते हैं। तो डेफिनेटली ये देखा गया है। सर, फैमिली कितना रोल प्ले करती है आपकी मेंटल हेल्थ में? आपका फ्रेंड सर्कल कितना रोल प्ले करता है? 100% रोल प्ले कर सकता है एक्चुअली। अगर फैमिली चाहे, उनके सिम्टम्स को अगर पर्टिकुलर टाइम पे पहचान ले, समझ ले और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाए, तो बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो रिलेटिव है या जो फैमिली मेंबर है, वो बहुत इजीली साइकोलॉजिकल इशू से बाहर आ सकता है। तो फैमिली का रोल 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, बचपन से एक बच्चे को किस तरीके का फैमिली एटमॉस्फेयर देना चाहिए जिससे बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छी हो, प्लस उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे? देखिए, पेरेंट्स को हमेशा चाहिए कि वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हमेशा बना के रखें बच्चे से, चाहे बच्चा लो हो चाहे बच्चा हाई हो। इट मीन्स वो लो परफॉर्मेंस में हो या हाई परफॉर्मेंस में हो, उसका कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ हमेशा होना चाहिए। देन एक पर्टिकुलर एज होती है, टीन एज, जहाँ एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ मदर और फादर को एज ए फ्रेंड का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करना होता है। और फैमिली अगर चाहे तो अपने अच्छे कम्युनिकेशन सेटअप से, अपने अच्छे अपब्रिंगिंग से, अपने अच्छे व्यवहार से, यहाँ तक कि आई वुड से कि पेरेंट्स और जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों के सामने एटलीस्ट हग करना चाहिए एक दूसरे को, और एक दूसरे को एक अच्छे वर्ड्स बोलने चाहिए कि बच्चा इज लर्निंग फ्रॉम यू, वो देख रहा है। इफ पेरेंट्स डू दीज थिंग्स, देन जो बच्चा होता है ऑलवेज फील अ सिक्योर एनवायरनमेंट। सर, ऐसा भी बोला जाता है कि मेंस आर लाइक लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कों को मतलब वो अपनी फीलिंग्स उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हील करते हैं? सबसे पहले मैं उनको रोने देता हूँ। जी, राइट। सबसे पहले मैं उनको रोने देता हूँ, बिकॉज ये एक इमोशन है,
राइट? फॉर एग्जाम्पल वी आर वॉचिंग अ लाफिंग मूवी, हम कोई मूवी देख रहे हैं जो एंजॉयमेंट की है, तो हम हंस रहे हैं। सो इट्स अ इमोशन जो ऑटोमेटिक आ रहा है, जी हम उसको सप्रेस नहीं कर पाते और करना भी नहीं चाहिए, राइट? सो जब कोई व्यक्ति ट्रॉमा फेस कर रहा है या किसी एंजाइटी में है या ओवर थिंकिंग में है, तो उसको जब रोने का मन कर रहा है, तो अगर वो ये सोच रहा है कि मैं रोऊंगा तो मेरा वे ऑफ लोगों का एटीट्यूड मेरे प्रति बदल जाएगा, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसको रोना चाहिए, बिकॉज रोना एक कॉमन इमोशन है जो आपके अंदर बहुत अच्छे केमिकल्स को भी रिलीज करता है, जो आपको रिलैक्स करता है, आपको हैप्पी रखता है। सर, आज के टाइम में इतना स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, राइट? अपनी मेंटल हेल्थ को हम कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं या अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं? ओके, देखिए मेरे वेबिनार्स और सेमिनार्स में ये क्वेश्चन हर व्यक्ति का होता है कि सर मैं कैसे हेल्दी बनूं, मैं कैसे हैप्पी रहूं, मेरी मेंटल हेल्थ कैसे बेटर रहे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉलिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। जी राइट? सॉलिट्यूड मीन्स आप अपने आप को कुछ समय के लिए साइलेंट मूड में रखना सीखिए, ओके राइट? मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, बट मेडिटेशन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं आपको भी कहूं कि आप आंख बंद करके 5 मिनट्स बैठ जाइए, पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नेगेटिव थॉट हमेशा माइंड में आते रहेंगे। जी तो सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 मिनट, ओके राइट? और ग्रेटिट्यूड, हमेशा काइंडनेस, ईश्वर को धन्यवाद देना, ये सारी चीजें करनी चाहिए। और इसकी प्रैक्टिस हम अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जी। फॉर एग्जांपल हम जैसे मॉर्निंग में उठे, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें, उसके बाद अपने आप को एटलीस्ट 10 टाइम आई लव यू जरूर कहें। इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, राइट? अपने सामान को खुद मैनेज करें, अपने बेड को खुद लगाएं, ये सारी चीजें आपके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करेगी, राइट? और ये डिसिप्लिन ही आपके अंदर पेशेंस एंड कंट्रोल क्रिएट करता है, और आप हेल्दी माइंड हो सकते हैं। सर, इसी के साथ आप हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो है उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और ये डिसऑर्डर है, कोई बड़ी डिजीज नहीं है। अगर आप करेक्ट गाइडेंस लेते हैं, करेक्ट वे में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये 101% क्योर हो सकती है। आपको सुसाइड ऐसी चीजों की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी ओपन अप, एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज हम सब डिजर्व करते हैं एक बेस्ट एंड ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो Thank you मच। so much, sir. प्लीज। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।